नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी प्री डिलेड एंट्रेंस एग्जाम 2026 काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग में आखिर कुल कितनी लिस्ट यहाँ पर जारी की जाती है, यानी कि हमारे 2026 में प्री डिलेड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर हैं, जिनका सवाल है क्या सर फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, फिर थर्ड लिस्ट में नाम मान लीजिए नहीं आता है, तो क्या अब पूरी तरह से होप जो है वो खत्म हो जाएगी, या फिर कोई होप या फिर उम्मीद फिर भी बच जाएगी कि हमारा नाम जो है यहाँ पर आ सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सारा कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं, कितनी लिस्ट आती है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग नियम, ऑफिशियल नियम ये कहता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिस्ट की संख्या यहाँ पर जो है वो कम या फिर ज़्यादा हो सकती है। तो किस सिचुएशन में ज़्यादा लिस्ट आती है, किस सिचुएशन में कम लिस्ट आती है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम जो है वो प्रॉपर समझ लेंगे। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार आ रहे हो, चैनल में पहली बार आए हो, तो चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करके बेल आइकन यहाँ पर ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी जरूरी जानकारी यहाँ से बिल्कुल भी मिस ना करो। और यदि आप सीरियस विद्यार्थी हो, 2026 के अंदर एडमिशन लेना ही चाहते हो, तो यहाँ पर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ हम काउंसलिंग रिलेटेड सारा कुछ जो है वो डिटेल यहाँ पर देते रहते हैं। साथ ही साथ घर बैठे काउंसलिंग कराने की सुविधा आपको मिल जाएगी, जिससे आपको घंटों जो है वो सीएससी सेंटर में जाके बैठना नहीं पड़ेगा और सीएससी सेंटर में होने वाली गलतियां यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपको भी जो है वो यही सवाल परेशान कर रहा है? कुछ इतने सारे सवाल हमारे स्टूडेंट द्वारा पूछे गए हैं। सीजी प्री डिलीट काउंसलिंग में कुल कितनी लिस्ट यहाँ पर जारी की जाती है? क्या सिर्फ एक लिस्ट आती है? क्या दूसरी लिस्ट का इंतजार करना चाहिए? अगर पहली लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या एडमिशन का मौका यहाँ पर खत्म हो जाता है? क्या तीसरी लिस्ट भी जारी होती है? और आखिर पूरी काउंसलिंग में कुल कितनी लिस्ट यहाँ पर जारी की जाती है? तो कुछ इतने सारे सवाल हमारे स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर जो है वो भेजे गए हैं, पूछे गए हैं यूट्यूब कमेंट्स के द्वारा, इंस्टाग्राम मैसेजेस के द्वारा, साथ ही साथ जो है यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूछे गए हैं। अगर आपके मन में यही सवाल चल रहे हैं तो इस वीडियो में अंतिम तक जो है वो आप जरूर बनी रहेगा, क्योंकि सबसे जरूरी जानकारी जो है वो हम धीरे धीरे इस वीडियो में आपको जो है वो अंतिम तक बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, तो अब आपको क्या करना है। यह गलती सबसे ज्यादा छात्र करते हैं, पहली लिस्ट में नाम नहीं आया और वे मान लेते हैं कि अब उनका एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि काउंसलिंग का पूरा सिस्टम सिर्फ पहली राउंड पर या फिर पहली लिस्ट पर यहाँ पर खत्म जो है वो नहीं हो जाता। फिर अगला सवाल, अगर कुछ छात्र एडमिशन नहीं लेते, अगर कुछ सीट खाली छोड़ देते हैं, अगर कुछ दूसरे कॉलेज में चले जाते हैं, तो खाली हुई सीटों का क्या होता है? यही से होता है अगली लिस्ट का खेल। यानी कि फर्स्ट लिस्ट जारी किया गया, कुछ छात्रों ने एडमिशन लिया, कुछ ने नहीं लिया, तो अब जो सीटें खाली बच जाएंगी उन्हीं पर जो है वो अगली लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाती है। उतनी ही सीट्स पर यहाँ पर जो है वो अगली लिस्ट तैयार करी जाती है। क्या सिर्फ दूसरी लिस्ट आती है? बहुत से छात्र यही सोचते हैं कि पहली के बाद जो है वो सिर्फ एक और लिस्ट आती है, लेकिन क्या सच में सिर्फ सेकंड लिस्ट ही जारी होती है, या इसके पीछे कोई और भी सिस्टम जो है वो छिपा होता है? अगर दूसरी लिस्ट में भी नाम नहीं आया तो क्या फिर भी मौका बचता है? क्या तीसरी लिस्ट आती है, या फिर जो है वो काउंसलिंग वहीं खत्म हो जाती है? यही सबसे बड़े सवाल है और इसका जवाब बहुत कम छात्रों को यहाँ पर जो है वो पता होता है। अब जानिए पूरा सच यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए ध्यान से और अच्छे से यहाँ पर जो है वो आपको सुनना है। ठीक है? अब जानिए पूरा सच यहाँ पर देखेंगे। अगर सॉरी प्री डीएलएड काउंसलिंग में कुल जो है वो 2 राउंड होते हैं। क्या होते हैं भाई? 2 राउंड होते हैं।
पहली राउंड में, ठीक है, पहली राउंड में समझिएगा कि फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आपका जो है वो आता है। कितना आता है भाई? फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट आता है। अब यानी कि पहले राउंड में कुल 3 लिस्ट यहाँ पर जारी किए जाते हैं, ठीक है। अब 3 राउंड के बाद होता है दूसरा राउंड, ठीक है, दूसरा राउंड। तो दूसरा राउंड में पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट आती है, ठीक है। यानी दूसरे राउंड में भी कुल 3 लिस्ट जो है यहाँ पर जारी की जाती है। यानी कि अब आपके पास सामान्य स्थिति में हम देखें तो 2 राउंड की काउंसलिंग यहाँ पर जो है वो कंडक्ट की जाती है। हर राउंड में 3-3 लिस्ट जारी की जाती है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है वो 6 लिस्ट यहाँ पर हो जाता है। लेकिन रुकिए, एक बात अभी जो है वो आपके लिए बेहद खास यहाँ पर बची हुई है। इन 6 लिस्ट के बाद भी कॉलेज की सीटें जो है वो अगर नहीं भरती, ठीक है, 6 लिस्ट अगर आपका आ गया है और उसके बाद या तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में या तो प्राइवेट कॉलेजेस में, दोनों ही कॉलेज में से दोनों में या फिर जो है वो दोनों में से एक में, अगर किसी कारण से, ठीक है, सीट रिक्त रहती है, रिक्त रहने का मतलब जो है यहाँ पर खाली रह जाती है, तो उन सीटों को भरने के लिए क्या है, आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग का आयोजित जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन हमें अलग से देखने को मिलता है। 2 राउंड मतलब 6 लिस्ट आने के बाद अगर सीट जो है वो काफी ज्यादा वैकेंट यहाँ पर रह जाती है, खाली जो है वो रह जाती है, तो हमारा जो है वो ऑफिशियल SCRT की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि थर्ड लिस्ट के लिए ये हमारा शेड्यूल होगा, ठीक है। उस शेड्यूल में सारा कुछ डेटा फिर लिखा होता है कि कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कब आपकी लिस्ट निकलेगी, सेकंड लिस्ट निकलेगी, थर्ड लिस्ट निकलेगी, ये सारी चीजें वहां पर जो है वो लिखी होती है। और अगर सीट यहाँ पर कम बच जाती है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बचती, कम बचती है, तो यहाँ पर ओपन काउंसलिंग जो है वो कराया जाता है। क्या कराया जाता है भाई? ओपन काउंसलिंग। ओपन काउंसलिंग का मतलब है कि आप डॉक्यूमेंट लेके सीधा कॉलेज पहुंच जाओगे। कॉलेज पहुंचने के बाद जिनका मतलब वहां उपलब्ध होंगे विद्यार्थी, उनमें से जिनका सबसे ज्यादा परसेंट होगा उन्हें एडमिशन यहाँ पर जो है वो ले लिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार की चीजें आपके काउंसलिंग में देखने को मिलती है डीएलएड की। तो आप इसके लिए जो है वो बिल्कुल तैयार रहिएगा। साथ ही आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी जरूरी जानकारी यहाँ से मिस ना करो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। सारा कुछ अपडेट हम वहाँ पर आपको शेयर करते रहेंगे।